शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों से यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने जांच तेज कर दी है। सोमवार दोपहर पुलिस टीम वाराणसी पहुंची। बताया जा रहा है कि टीम उनसे पूछताछ कर सकती है और जरूरत पड़ी तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, जहां आज हम बात करेंगे कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर ये आरोप कैसे लगे और उन्होंने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा। सोमवार सुबह शंकराचार्य ने वाराणसी स्थित अपने आश्रम में वकीलों के साथ बैठक की। माना जा रहा है कि वे गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूं, पुलिस का सामना करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन छात्रों के यौन शोषण की बात कही जा रही है वे उनके गुरुकुल के छात्र हैं ही नहीं। इस मामले में शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। 24 जनवरी को उन्होंने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की थी। आरोप है कि माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों के साथ यौन शोषण हुआ। 8 फरवरी को कार्रवाई न होने पर उन्होंने प्रयागराज के स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में वाद दायर किया। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया गया और 21 फरवरी को उनके बयान कैमरे के सामने दर्ज किए गए। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में अभिमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और कुछ अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। रविवार को पुलिस शिकायतकर्ता के साथ माघ मेला क्षेत्र पहुंची और उस स्थान का निरीक्षण किया जहां शंकराचार्य का शिविर लगाया गया था। आने जाने के रास्तों और आसपास के इलाके का नक्शा भी तैयार किया गया। शंकराचार्य ने आरोपों को साजिश बताया है। उनका कहना है कि जिन बच्चों की बात हो रही है उनका उनके गुरुकुल से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। बात यह है, प्रयागराज में लगातार धरने पे बैठे रहे, ये घटना कब हो गई जो बता रहे हैं कि दो बच्चों के साथ इस तरह की घटना हुई? बात यह है कि हम तो आप लोगों के कैमरों की जद में थे। जो प्रयागराज का स्थान है उस प्रयागराज में चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा है। आप लोग निकलवाइए मेला अधिकारी के यहाँ से कि कितने रुपए का सीसीटीवी खरीदा गया है और वो कितनी जगह पर लगाया गया है और उसकी फुटेज कहाँ है। तो उन्होंने तो चप्पे चप्पे पर लगा रखा था कि कुछ भी घटना होगी हम उसको वार रूम से देख लेंगे। तो उनके यहाँ तो सब रिकॉर्ड होगा ना। हमारी बस तो हमारे शिविर के अंदर नहीं खड़ी थी, क्योंकि पुलिस ने जो हमारे साथ ज्यादती की उसके बाद से हम शिविर के अंदर प्रविष्ट ही नहीं हुए, बाहर ही खड़े रहे। तो सड़क पर ही हमारी बस भी थी और हम भी थे। तो ऐसी परिस्थिति में वो सब सीसीटीवी की कैद में है। दूसरे दिन रात आप लोगों का कैमरा हमारे ऊपर लगा हुआ था और उसमें कहना कि हम ये सब कर रहे थे, कितनी नीचता की बात है। और ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि गुरुकुल में ये सब हो रहा है। हमारे गुरुकुल में जब वो लड़के कभी प्रविष्ट ही नहीं हुए, पढ़े ही नहीं, उनका हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। वो हरदोई के विद्यालय के छात्र हैं, जैसा कि उनकी मार्कशीट जो मुकदमे में लगाई गई है उससे पता चला है। तो जब वो यहाँ पढ़ते नहीं हैं, लिखते नहीं हैं, आए नहीं हैं, गए नहीं हैं, यहाँ से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनके साथ कैसे कोई कुछ कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि ये कह करके भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीडी है, सीडी है। वो सीडी किस चीज़ की है, वो उसको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जाता है। कहा जाता है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा था और बच्चे जो है वो निकल करके गए। हमको आकर के उन्होंने बताया, जैसा कि देखिए कोर्ट में क्या है हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जो सार्वजनिक रूप से आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा है उसके आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि बच्चों ने आकर के हमको बताया कि हमारे साथ ये हो रहा है और फिर सीडी भी लेके आए बच्चे। इसका मतलब बच्चे सीडी बना रहे थे। कौन बना रहा था सीडी? बच्चे बना रहे थे या कोई दूसरा ही बना रहा था? तो ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में पूछा जाएगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। महाराज जी, किस एजेंसी पर आपको भरोसा है? ये बात ये है बंधु, इसको समझिए और आपके माध्यम से जनता भी समझे कि सनातन धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग चोला पहन करके आ गए हैं। अपने आप को हिंदू हिंदू कह रहे हैं। उनका काम हिंदुओं का नहीं है, वो हिंदुओं के विरोध में काम कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को हिंदू सिद्ध करके कर रहे हैं। जब विधर्मी चोट नहीं पहुंचा सके तो हिंदू चोला पहन करके हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए कुछ लोग आगे आए हैं। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई पूछताछ के बाद तय होगी। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।